नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बिहार में क्या होने जा रहा है। दरअसल बिहार में बहार है। क्यों? क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर देखने को मिल रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि बिहार में बम्पर वैकेंसी निकाला गया है और आज ही ये खबर देखने को मिला है। कितने पदों पर? तो 27,370 पदों पर नई नियुक्तियां आएंगी अब। ठीक है, अब देखिए अपने आप में बहुत ज्यादा पद है, 27,000 के कुछ अधिक ही पद है। और दूसरी बात देखेंगे तो इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिक पद है, तकरीबन 20,000 के आसपास जो है स्वास्थ्य विभाग के पद यहां पर देखे गए हैं। बीपीएससी के अंतर्गत जो है कुछ नए अधिकारी भी अब बिहार में आएंगे। तो जो लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं थोड़ा सा ध्यान से भी देखिएगा, कुछ नए पद आने वाले हैं और एक नया पद अब बिहार में आएगा ऑफिसर्स वर्ग का। वो क्या है जरा देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में 20,016 पदों पर बहाली होगा। तो पहले तो एक चीज क्लियर हो गया कि 27,000 में तो 20,000 जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में ही चला गया। इसके अलावा यहां पर एक काम क्या किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में इन पदों पर बहाली के पूर्व सरकार ने क्या किया कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो सेवाएं आता है उसको 2 कैडर में बांट दिया है, 2 कैडर में विभक्त कर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर जो है स्वास्थ्य निदेशालय का पुनर्गठन करने को लेकर के भी बात किया गया और स्वास्थ्य निदेशालय को कुल 3 विभाग में विभाजित कर दिया गया है। पहला जो है वह लोक स्वास्थ्य निदेशालय है, दूसरा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय है और तीसरा चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा हुआ निदेशालय है। इन निदेशालयों के अंतर जो है 20,016 पदों पर बहाली होगा। तो एक चीजें तो यहां से क्लियर हो गया। दूसरा, बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025, इसको लेकर के भी बात की गई है और यहां पर जो कहा गया है कि राज्यों की जो स्कूल है, तो बिहार की सरकार लगातार चाह रही है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए। इसलिए आप देखेंगे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है उसको भी बीपीएससी को दे दिया गया। तो यहां पर उसी चीज को कह सकते हैं कि अगला कदम बढ़ाते हुए कि स्कूलों की जो है मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए ताकि सही से काम हो वगैरह रहा है कि नहीं, इसकी निगरानी होनी चाहिए। इसके लिए एक नियमावली को मंजूरी दे दिया और कहा यहां पर सरकार ने कि कुल 1,339 नए पद होंगे इसमें। अब इसमें क्या क्या होंगे देखिए, यहीं पर जो मैं कह रहा हूं कि जो लोग बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, 71वीं बीपीएससी देंगे या सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए यहां पर सुनहरा मौका होगा। क्या? तो 805 पद जो होगा, एक नया पदाधिकारी आ गया अब यहां पर, सहायक शिक्षा पदाधिकारी। ये एक नया पद है यहां पर, बीपीएससी के अंतर्गत आएगा और इसमें इसका जो एग्जाम होगा वो बीपीएससी के द्वारा ही होगा। हो सकता है अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है कि 71वीं बीपीएससी के साथ ही सीट डाल दिया जाए, ये एक नया पद आ जाए, या फिर बीपीएससी इसको अलग से एग्जाम ले सकती है। नोटिफिकेशन आएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगा। इन्हीं में से प्रोन्नति पाकर के ये जो सहायक शिक्षा पदाधिकारी होंगे, आगे चल करके यही लोग जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ जिसको कहते हैं ना, वो ये आगे चल करके इनका प्रमोशन होगा कुछ वर्षों में और यहां पर ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक नया पद आ गया है बिहार में। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर के बात किया गया है। कृषि विभाग पर जो है वह पुनर्गठन यहां पर होगा। बिहार कृषि विभागीय लिपिक संवर्ग नियमावली के तहत यहां पर जो है 2,590 पदों का पुनर्गठन जो है करने की यहां पर मंजूरी दे दिया गया है। तो यहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी देखेंगे तो बड़े स्तर पर जो है वह वैकेंसी देखने को मिलेगा। कुछ और डिपार्टमेंट में कुछ और पद जो है उसको स्वीकृत किया गया है, उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, उर्दू अनुवादक के रूप में अगर देखेंगे, जो ट्रांसलेशन करने वाले लोग जो होते हैं, ट्रांसलेटर का जो जॉब होता है, उसमें जो उर्दू ट्रांसलेट करने वाले लोग होते हैं उनके लिए 3,306 पदों का सृजन किया गया है। राज्य के विभिन्न कार्यालयों हेतु, विभिन्न जो डिपार्टमेंट है, एजेंसियां हैं, वहां पर उर्दू अनुवादक जो है उनकी स्थिति को देखते हुए 3,306 पदों का सृजन कर दिया गया है। इसके अलावा नए उत्पाद रसायन प्रयोगशाला मद्य निषेध विभाग के लिए 48 पद जो है वह सृजित कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लेकर के बात किया गया है और 35 नए पद आ रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय परिचारी को लेकर के। ठीक है, पटना के नवाब मंजिल अस्पताल के संचालन हेतु भी जो है 36 पद स्वीकृत कर दिया गया है और शिक्षा विभाग में परामर्श के 2 पदों का सृजन करते हुए आईएएस जो बैद्यनाथ यादव थे और पंकज कुमार, इनको 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरे 27,000 के कुछ अधिक जो पद दिए गए हैं, ये पूरा लेखा जोखा था। अब आप लोग देख लीजिए कि आप किस डिपार्टमेंट से आते हैं, आप हेल्थ से आते हैं, आप जो है अनुवादक
उर्दू के हैं या आप जो है बीपीएससी देने वाले कैंडिडेट हैं तो आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। सहायक शिक्षा पदाधिकारी में आप जा सकते हैं या फिर आप जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आते हैं। तो जो भी आप जिस भी जगह पे सुटेबल होते हैं, नोटिफिकेशन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि चुनाव इस वर्ष होने वाला है और मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। तो सरकार चाहेगी कि उससे पहले नोटिफिकेशन निकाल के एग्जाम लेकर के और ज्वाइनिंग लेटर जो है आपके हाथों में थमा दिया जाए। ये पद तो 27,000 है ही, लेकिन बिहार में इसके अलावा आने वाले समय में 1-2 महीने में बम्पर वैकेंसी और निकलने वाली है, क्योंकि पहले से ही जो बताया जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षकों का बहाली निकलेगा और सारे 71वीं बीपीएससी का आने वाला है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा खासा सीट जो है बिहार में आने वाला है। तो बिहार के जो युवा हैं उनके लिए तो सुनहरा अवसर है ही। इसके अलावा आप देखेंगे डोमिसाइल पॉलिसी पर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इन पदों के लिए भी डोमिसाइल पॉलिसी ना लागू की जाए, यानी कि केवल बिहार के लोग अप्लाई ना करके बाकी राज्यों के लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। तो सभी के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, लेकिन इन सब चीजों के लिए विस्तृत तौर पर आपको नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। अब यहां पर प्रश्न, बिहार सरकार ने हाल ही में विभिन्न विभागों में कितने पदों पर नई नियुक्ति की घोषणा की है? 4 विकल्प दिए गए हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगता है उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी हमने उसको लेकर के चर्चा किया है। तो एक बार फिर से तमाम लोगों को शुभकामनाएं कि भाई आपके पास इस बार बहुत सुनहरा मौका है, चुनावी वर्ष है, तो बहुत जल्दी सारा काम करके ज्वाइनिंग लेटर हाथ में थमा दिया जाएगा। तो जो लोग भी जिस डिपार्टमेंट से हैं थोड़ी सी तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा तो आपका इससे भविष्य संवर जाएगा। इन्हीं वादों के साथ कि कल आपसे फिर मिलेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।